सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है। मुझ पे यारे गार का एहसान है, मुझ पे यारे गार का एहसान है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया, लोगों जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत में जो पहला बंदा जन्नत में जाएगा वो अबू बकर है। मेरे आका ने फरमाया, ओ लोगों क़यामत के दिन हौज़े कौसर लगेगा, जामे कौसर पिलाया जाएगा, लेकिन जो मेरा गार वाला साथी है वो हौज़े कौसर का भी साथी होगा। मुझ पे यारे गार का एहसान है। पढ़िए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत रखते हैं ना, पढ़िए। मुझ पे यारे गार का एहसान है, मिल गया तुझको लक़ब सिद्दीक़ का, मिल गया तुझको लक़ब सिद्दीक़ का, किस कदर अबू बकर तेरी शान है, किस कदर अबू बकर तेरी शान है। अल्लाह अल्लाह मालो ज़र के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं मुख्तसर वक्त में क्या अर्ज करूँ, 18 साल की उम्र है, आप तजारत के लिए 18 साल की उम्र है, तजारत के लिए मक्के से निकले, मुल्क शाम के लिए रवाना हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ कपड़े उठाएंगे, गट्ठड़ बांध के अपने कंधे के ऊपर, मुल्क शाम जाऊंगा, कपड़े फरोख्त करूंगा, लेन देन तजारत का मामला सिलसिला आगे बढ़ेगा। इधर शाम के लिए रवा दवांगे, रास्ते में एक जगह दोपहर का वक्त है, कड़क धूप है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ देर के लिए आराम करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए वहाँ तशरीफ फरमा हुए। कीकर का दरख्त है, इस पेड़ के नीचे आपने थोड़ी देर के लिए पड़ाव डाला, आराम करने लगे। फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं कीकर के पेड़ के नीचे बैठे हुए था, मैंने अचानक देखा कीकर की 2 टहनियाँ हैं, एक दाएं तरफ से मेरी तरफ बढ़ गई, एक बाएं तरफ से मेरी तरफ बढ़ गई। फिर कीकर के दरख्त से मुझे ये आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम। तवज्जो है आपकी। फरमाते हैं कि मैं थोड़े रेस्ट के लिए ना दरख्त के नीचे बैठा कि अगला सफर करें, कड़क धूप है, लेकिन 2 टहनियां एक दाएं तरफ से बढ़ी और एक बाएं तरफ से बढ़ी और मुझे सलाम किया। फरमाते हैं कि मुझे मुकम्मल यकीन नहीं हुआ कि ये दरख्त मुझे सलाम कर रहा है। मैंने दिल में इरादा किया और सोचा कि शायद ये दरख्त किसी और को सलाम करता होगा। दरख्त ने मुझे दोबारा सलाम किया और मुखातिब करके कहा, ए अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर, मैं तुझसे मुखातिब हूँ। फरमाते हैं कि मैंने दरख्त से कहा है, दरख्त मैंने आज तक दरख्तों को बोलते नहीं देखा है, दरख्त तो क्यों बोल रहे हैं। दरख्त कहने लगा, ओ सोनिया, जिसकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ, सारी कायनात उसकी गुलाम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया, बोल क्या कहता है। दरख्त बोल पड़ा, कहने लगा, ए अबू बकर, मेरे बोलने पे ताज्जुब ना खा, मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ, तू जब शाम से वापस जाए, मक्के में तेरा एक साथी तेरा दोस्त है, उसने नबूवत का ऐलान कर दिया गए, वो नबूवत का ऐलान कर रहा है, जा सबसे पहले तू कलमा पढ़ ले। ए अबू बकर, तू
बड़ा शानू वाला होगा। फरमाते हैं कि मैंने इसकी बात सुनी और मैं आगे बढ़ गया। शाम हो गई तो साहब सफर में थोड़ा ही आगे निकलना था, एक और राह चलता मुझे राहगीर मिल गया। वो साथी मिला मुझे, हम सफर। मैंने उससे पूछा कि तू किधर जा रहा है? उसने कहा मैं भी शाम जा रहा हूँ। उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा शाम। कहने लगा मैं भी अकेला हूँ, आप भी अकेले हैं, चलो ना दोनों ही चलें। आगे बढ़ते रहे तो रात हो गई। फरमाते हैं कि रात हुई हमें ऐसे मकाम पे जहाँ हमने ठहराव किया, लेकिन वजह ये बनी, कहते हैं कि एक सामने गिरजाघर आ गए, हमने उसके करीब में अपने रात के ठहराव का इरादा किया। जब हम दोनों वहाँ बैठ गए, हमने देखा आसमान पे अब बादल उमड़ने लगे, रात की बारिश के इम्कान नजर आए। फिर हमने अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अपने साथी से, जाना इस गिरजाघर के अंदर, जो कोई राहिब होगा उसे कहना मैं रात के लिए अपने गिरजाघर के अंदर पनाह दे दे। वो कहने लगा कि ये जो राहिब लोग होते गए ये किसी को अपने ठिकानों में जगह नहीं देते गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ना जा के जरा एक बार कह तो दे, जरा देख तो ले। वो कहने लगा मुझे तजर्बा है। का ठीक तेरा तजर्बा, लेकिन एक बार चक्कर तो लगा ले। वो गया, जाके आवाज दी, उधर जनाबे वाला वो राहिब के जो चेले दरवाजे पे थे वो आए। कहने लगे कौन? कहने लगे हम दो मुसाफिर हैं, रात की जगह चाहते हैं, बादल आने वाला गए, रात ठहरेंगे, सुबह शाम के लिए निकल जाएंगे। वो चेले कहने लगे हमारा राहिब इबादत में लगा हुआ गए, वो रात के जिक्र में लगा हुआ गए, इस वक्त तो अपने बंद कमरे में रो रहा है, सिसकियां ले रहा गए, अपनी इबादत में मऊ है, वो अपनी बंदगी में लगा हुआ गए, वो किसी को यहाँ ठहरने की इजाजत नहीं देता है, चल वापस चला जा। ये वापस आया, कहने लगा ए अबू बकर मैं जो कह रहा था वही हुआ ना, मुझे तो तजर्बा था, लेकिन आप मानते नहीं हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ओ मेरे साथी जाना, दोबारा चला जा, उन चेलों से कहना अपने राहिब से कह दो कोई मक्के से आया गए, वो जगह चाहता है, वो ठिकाना चाहता है। ये कहने लगा उन्होंने तो पहले जगह नहीं दी है, अब कैसे देंगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जाना तू ये कह देना कोई अबू बकर मक्के से आया गए, कुरैश खानदान से गए, आपका असल नाम अब्दुल्ला गए, आपका असल नाम अब्दुल्ला गए, आपका लक़ब सिद्दीक व अतीक है, आपकी कुनियत अबू बकर गए, आपके वालिद का नाम अबू कुआफा उस्मान गए, आपकी वालदा का नाम उम्मुल खैर सलमा गए, और आपका शजरा-ए नस्ब 7वीं पुश्त पे जाके मेरे तेरे नबी के सिलसिला-ए नस्ब से जा मिलता है। फरमाया कि जाओ से कह देना कोई कुरैश का आया गए, मक्के से आया गए। ये दौड़ा गया, जाके दोबारा दस्तक दी, चेले बोले तू फिर आ गया गए, क्या कहना चाहता है? कहा सुन मेरा एक दूसरा साथी गए, नाम अबू बकर गए, मक्के से आया गए, वो ये कहता है उनसे कह दो कि वो जाके राहिब से कह दें कि कोई मक्के से आया गए, इतना कह दें कि कोई मक्के से आया गए। उन चेलों ने जो ही कहा, राहिब ने इबादत रोक दी, आंसू रोक दिए, कमरा खोल दिया, बाहर निकला, कहने लगा कौन मक्के से आया गए, बुलाओ इधर। जब बुलाया गया हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले गए। जब उस राहिब के गिरजाघर के दरवाजे पे गए, उसने कहा आप कौन गए? कहा मेरा नाम अबू बकर गए। क्यों आएगो? कहा तजारत के सिलसिले में शाम जा रहा हूँ, रात हो गई है, रात की जगह चाहिए। कहने लगा कहाँ से आए हो? कहा मक्के से आए। मक्के का सुनते ही अंदर बुला लिया, अपने कमरे में बिठा के कहने लगा सही में आपका नाम अबू बकर गए? कहने लगे हाँ मेरा नाम अबू बकर गए। कहा बताओ तेरा कबीला कौन सा है? कहा मेरा खानदान कुरैश है। कहा ये बता तेरे बाप का नाम क्या है? कहा मेरे बाप का नाम अबू कुआफा है। कहा ये बताओ। उस राहिब ने कहा फिर अपनी कमीज उठाओ, जरा बदन खोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले मैं गैरों के सामने बदन का कपड़ा नहीं खोलता हूँ, तू बता तू क्या
कहना चाहता गए, तेरा मामला क्या गए? वो कहने लगा राहिब मैंने दो अलामतें तेरे अंदर निशानियां देख ली हैं, तीसरी निशानी आखिरी निशानी है वो देखना चाहता हूँ। का पहले बता कौन सी निशानी? का मेरी किताबें बताती हैं, एक हाथ में तौरात उठाई दूसरे में इंजील उठाई। कहने लगा इन किताबों की कसम गए, इन किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि वो अल्लाह का आखिरी नबी आएगा, वो अल्लाह का आखिरी नबी आएगा जब ऐलान नबूवत फरमाएगा उसके हाथ पे सबसे पहले बड़ा अक्लमंद पढ़ा लिखा बहादुरों में अक्लमंदों में पढ़े लिखों में जो ईमान लाएगा वो पहला बंदा जो होगा नाम अबू बकर होगा, बाप का नाम अबू कुहाफा होगा और उसकी नाफ पे दाएं तरफ नाफ के काला तिल होगा, काला निशान होगा। अबू बकर सिद्दीक ने जब अपने बदन से वो कपड़ा उठाया वो तिल का निशान राहिब ने पाया, वो गश खा के गिर गया। अल्लाह अल्लाह। अब मुख्तसर ये दो जुमलों में सुनो, वक्त हो गया आगे। राहिब कहने लगा ओए तू शानू वाला गए, तू कितने शानू वाला गए। इब्ने साकर ने इस रवायत को हदीस को नकल किया गए कि हजरत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया हुजूर की उम्मत में सबसे पहले ईमान लाने वाला अबू बकर गए। तो अल्लाह मैं इससे ज्यादा कुछ न कहूँ, कुछ सहाबा ताबईन का कौल गए अबू बकर पहले ईमान लाए, कुछ का कौल गए अली पहले ईमान लाए, कुछ का कौल गए खतीजतुल कुबरा ईमान लाई, कुछ का कौल गए ज़ैद बिन हारिसा ईमान लाए। अब अल्लामा हम सब के इमाम आजम अबू हनीफा ने यूं तत्बीक फरमाई है। आप फरमाते गए कि लोगों ओए बड़ों में मर्दों में, ओए बड़ों में बुजुर्गों में मर्दों में अक्लमंदों में सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर गए और औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत खतीजतुल कुबरा गए और बच्चों में ईमान लाने वाले अली उल मुर्तजा गए और गुलामों में ईमान लाने वाले हजरत ज़ैद बिन हारिसा गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी जुमले अर्ज करके बात खत्म कर दो। जब वहां से लौटने लगे और राहिब कहने लगा कि ठीक है तुम वापस जब जाओगे मुल्क शाम से मुझे लेते चलना, अगर किस्मत ने साथ दिया साथ चलूंगा। एक पर्ची दी उसमें 12 अशार लिखे थे का ये जब जाओगे ये 12 अशार जाके नबियों के इमाम की खिदमत में पेश कर देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्के गए, जो ही घर पहुंचे शाम का वक्त है, उधर अबू लहब आ गया, उधर अबू जहल आ गया, उतबा आ गया। कहने लगे ए अबू बकर तेरा साथी आज ऐलान कर बैठा है मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, ऐलान कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे, कहा मैं थका हूँ सुबह बात होगी। ये चले गए, सुबह सवेरे उठे अबू बकर सिद्दीक मेरे आका हुजूर के दरवाजे पे गए, जा करके दस्तक दी। मेरे आका ने फरमाया बोल अबू बकर क्यों आया है? का कलमा पढ़ने आया हूँ। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया अबू बकर को। हजरत अबू बकर मुस्कुरा के अर्ज करते हैं हुजूर हम आप तो साथ रह गए, दोस्त तो गई, आप अल्लाह के नबी गए। मेरे आका ने फरमाया बेशक मैं अल्लाह का नबी हूँ। का कोई मौजज़ा दिखाओ, मुख्तसर बीच की बड़ी बातें छोड़ रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया ओ अबू बकर इससे बड़ा मौजज़ा क्या होगा कि तू शाम गया था, उधर किकर ने भी सलाम किया था, मेरा पैगाम किकर ने भी और गिरजाघर के राहिब ने भी दिया था। वो किकर तुझे सलाम करे, वो राहिब तुझे 12 अशार दे जो तूने जेब में रखे गए। बोल मोहम्मद का मौजज़ा इससे बड़ा क्या होगा? लगाते हैं नारा ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले।